ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभु अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। आज हम शिव महापुराण का 18वां अध्याय शुरू करेंगे। बंध मोक्षादि शिवलिंग का महात्म्य। ऋषि बोले, हे सर्वाद्वितम सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तन्मात्रा, यही सब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है, इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंधकर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो जब तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करें। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं। शिवजी उनसे परे हैं। वही चक्र करता है, वही 8 को वश में किए रहते हैं। वे शिवजी सर्वज्ञ, निस्पृह और परिपूर्ण हैं। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। जो मन, वचन, शरीर और धन से वेदलिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। फिर तो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उसके वश में हो जाते हैं और तब उस प्रकार ये वह मुक्त और आत्मराम हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्म देह भी उसके अपने वश में हो जाता है और उसका फिर शिवलोक में वास होता है। तब वह शाम के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उनकी बुद्धि अपने वश में हो जाती है। इस प्रकार शिवजी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य उन सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद शास्त्रज्ञ सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं। अतएव शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी की पूजा करें, शिव की क्रिया, शिव का तप और शिव का जप करें। जब तक सो न जावें, शिव के ही ज्ञान, ध्यान और उनके नामादिक अभ्यास में लगा रहें और मृत्यु पर्यंत ऐसे ही समय व्यतीत करें। पहले कहे हुए मंत्रों द्वारा पुष्प चढ़ाकर शिवजी की अर्चना करें तो मंगल प्राप्त हो। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब लिंगादि में शिवजी की पूजा का विधान बतलाइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनिए, मैं लिंग आदि का पूजन विधान क्रमशः कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिवजी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकार में से मैं 5 लिंग कहता हूँ। स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और गुरुलिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहां स्वयं निकला हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की बुद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करें तो वह बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। वैसे तो जिस में शिवजी का विश्वास हो, उसमें ही वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपूर्ण पात्र में रखकर पृथक ग्रह में स्थापन करें और नित्य पूजन भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निर्वित हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष, उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिवजी की पूजा करता है, उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके
श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव प्रायण ही शिव आश्रमी है। शिवजी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उससे सीख कर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस, तामस आदि तीनों गुणों को नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वदा ही पूजनीय है, शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करे। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबा देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन, मन और धन से गुरु सर्वदा ही पूजनीय है। गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करें। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है। यदि विशेष ज्ञाता गुरु हो तो अज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहे वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान करें। 1000 ब्राह्मण को भोजन करावें। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावें, अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावें। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में श्री शिव जी का महाभिषेक करें और उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के में करें तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। यदि ऐसा सविधि दक्षिणा युक्त यज्ञादि कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें, अथवा 10,000 लक्ष तथा करोड़ों नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है। मैं अपनी देह से नमन हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्म यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा पापनाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ओंकार ही प्रदक्षिणा है और जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्म समर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता और प्राणी मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक बुद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है। शिवजी ही इस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिवजी ही सबके परम कारण हैं। शिवजी की माया में अर्पित द्वंद्व का शिवजी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में ही अर्पण कर देते हैं तब उसके निवारण करता शिवजी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिवजी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव की इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं है जो प्रदक्षिणा से नाश ना होता हो, इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे भी हो, शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसादि से रहित हो, एकाग्र मन से शिवजी की भक्ति करें और मौन रहकर शिव रहस्य का मनन कर यथाशक्य गोदान करें। परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करें।